Hello everyone. So today we are here with the MCQs for Unit 3 Calculus. जैसे हम MCQ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से एज अ टेस्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज अ क्वेश्चन बैंक पे ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs फॉर यूनिट 3। इससे पहले हमने बोर्ड क्वेश्चंस भी डाले थे फॉर calculus. So now we will start with MCQs, right? So let's start with it. So now the first MCQ will be, let's see go, right? So now let's start here. So it is based on application of integrals. चलिए फटाफट इसको solve करते हैं. So the total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by 3x square plus 36x plus 5. मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया है आपको कैलकुलेट करने के लिए, कितने कमोडिटीज पे, x इज इक्वल टू 15 पे। तो पहले तो आपको रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू से हम मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव से। सो डी आर बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। क्या मिलेगा इससे हमें? डायरेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू। सो व्हाट विल यू गेट? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर? 6x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 36x? 36। हमें कमोडिटी कितना दिया है? x इज इक्वल टू 15. सो व्हाट विल बी अवर करेक्ट आंसर? So our correct answer will be to calculate marginal revenue by putting x as 15 in the given expression. So now we get this. So what will you get? 90 plus 36, that is 126. So your correct option is D. Right, now let's move on to the next. Now the point on the curve y is equal to 12x minus x square where the slope of the tangent is 0. So this is based on tangents and normals for the application of derivatives. तो उसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं dy by dx। और ये क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो dy by dx से दिया जाता है। सो 12x का डेरिवेटिव 12 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0. So we will equate it to 0 and we will find the corresponding value of x. So x का corresponding value क्या आता है? 6. So पहले तो हम यहाँ पे भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि 6 अगर आ रहा है तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 36, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर क्रॉस चेकिंग जस्ट पुट दिस वैल्यू 6 in the curve equation. So what will you get? 12 into 6 minus 6 square. So 72 minus 36 is 36. तो जरूरी नहीं है कि आप y निकालें क्योंकि 6 का ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, बट अदरवाइज क्रॉस चेकिंग के लिए यू कैन। अगर 6 के दो ऑप्शंस होते तो यस यू हैव टू फाइंड y, right? Now let's move on to the next. The equations of the normal to the curve parallel to the line are. This is again on tangent and normal only and application of derivatives. तो नॉर्मल का स्लोप हमें निकालना है पहले। सो दिस इज योर कर्व। सो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 2y का डेरिवेटिव 2y dy by dx and 8 का डेरिवेटिव is 0 with respect to x. Now let's calculate dy by dx. So dy by dx will be what? 6x upon 2y, so which gives you 3x upon y. बट नॉर्मल का स्लोप चाहिए हमको क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। सो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? नॉर्मल का स्लोप क्या है? सो नॉर्मल स्लोप इज माइनस dx by dy. That is slope of normal. Correct? So now what do you have? Minus dx by dy. So we will take the reciprocal and multiply it with negative sign. So what do we get? Minus 2y upon 3x. So this is what the slope is. Now it is given that the normal is parallel to this line. Now can anyone tell me what is the slope of this line? The slope of this line is -1/3, करेक्ट। और नॉर्मल का स्लोप किसके इक्वल है? इस लाइन के इक्वल है। सो नाउ लेट्स इक्वेट इट। सो व्हाट डू वी गेट? ये तो हमने कट कर दिया था 2। सो -y/3x इज इक्वल टू -1/3। लेट्स कैलकुलेट इट। सो y इज इक्वल टू x। क्या मिल जाता है हमें? y इज इक्वल टू x, राइट? सो दैट इज व्हाट वी गेट। नाउ y इज इक्वल टू x अगर हमें मिल गया सो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, दैट इज नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है, राइट? सो वी हैव टू मेक इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। नाउ लेट्स डू इट। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y minus y1 is equal to minus dx by dy x minus x1, करेक्ट? ये है हमारे पास। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट।
सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन. सो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -1/3. So now what we have to find? We have to find the equations of the normal. So now x minus 3y minus 8, x plus 3y plus 8, x plus 3y minus 8, x plus 3y plus 8 कौन सी इक्वेशन होगी? पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/3. और दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या आया है कि y इज इक्वल टू x. y और x का वैल्यू सेम है. करेक्ट. नाउ लेट्स कैलकुलेट द पॉइंट फर्स्ट. ओके, नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू y इज इक्वल टू x हियर, क्योंकि हमें x1 y1 जरूर चाहिए. तो लेट्स पुट y इज x. ओके, सो 2x² इज इक्वल टू 8. x² इज इक्वल टू 4. x का वैल्यू कितना आता है, +-2. सेम वैल्यू विल बी फॉर y. So this will be your x1 y1. So now what will you get? Y minus 2. Let's put 2 first. Okay, so minus dx by dy is -1/3 x minus 2. तो क्या इक्वेशन आता है, y minus 3y minus 6 is equal to -x plus 2. So what will you get? 3y plus x is equal to 8. अब आप चेक कर सकते हैं 3y plus x is equal to 8. ये कौन सा इक्वेशन दिया है? ये हमें दिया है 3y plus x. दो ऑप्शन है, बी या सी. डी, ए और डी हटा दिए हमने. अब हमें फिर सेकंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो किससे कैलकुलेट करेंगे? -2 से. सो लेट्स कैलकुलेट विद -2 नाउ. लेट्स पुट -2 as x and y both. Okay, now x1 y1. Okay, now let's take it y plus 2 -1/3 x plus 2. So let's calculate it now. So 3y plus 6 minus x minus 2. So what will you get? 3y plus x, 2 plus 6, right? So -2 minus 6. Let's take it that way. 3y plus x is equal to -8. So वो कौन सा इक्वेशन है? 3y plus x is equal to -8. So that is B option. So this is what we have. एक बार +8 आ रहा है, एक बार -8 आ रहा है. This is what we are getting. So that's option B. Now, for the fourth one, exponential y x plus 1 is equal to 1, then which of the following is true? So dy by dx or d square y by dx निकालना है हमें. So let's find dy by dx first. So this is what the function is given to you. So dy by dx, let's use the product rule here. Exponential y dy by dx क्यों आया? Implicit function concept. ये एक्सपोनेंशियल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? एक्सपोनेंशियल y dy by dx. x plus 1 कांस्टेंट. नाउ एक्सपोनेंशियल y कांस्टेंट. x plus 1 का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. सो dy by dx का क्या वैल्यू हो जाएगा? लेट्स सी. सो वी गेट हियर एक्सपोनेंशियल y upon exponential y x plus 1. So let's figure it out. So -1 upon x plus 1. What will be d square y by dx square? Let's use the power rule या क्वेश्चन टूल. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. So I am using power rule here. So minus is already there. So x plus 1 into -1. So what is the answer? 1 upon x plus 1 whole square. So if we see the link between d square y by dx square, how are they related to each other? So if we just see dy by dx का whole square अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? d square y by dx square. So which relation shows it? That's A option, right? That is dy by dx whole square is equal to d square y by dx square. So questions are simple, students, but you need practice. That's it. Right? Practice as much as you can. Practice as many questions as you can. Different exposures are needed. Now let's move on to the next. Now this is integral based questions which has exponential x, x minus 5 upon x minus 3 whole cube. Now this is based on simple theorem. ये आपने जो थ्योरम है ये हमने इस पे वीडियो भी डाला है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कौन सा थ्योरम है ये? एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. अगर ये है हमारे पास फंक्शन तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल एस एफ एक्स प्लस सी. राइट. तो हमें इस फंक्शन को भी दो फंक्शंस में स्प्लिट करना है, सच दैट वन इज अ फंक्शन एंड द अदर इज अ डेरिवेटिव ऑफ इट एंड बोथ आर इन एडिशन. तो अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा सेपरेट आउट करके लिखेंगे लाइक दिस एंड वी सेपरेट द डिनोमिनेटर फॉर बोथ द फंक्शंस.
क्यों हमने स्प्लिट किया? जिससे कि x माइनस थ्री और x माइनस थ्री होल क्यूब में एक फैक्टर कैंसिल हो जाए and we could get the derivative on the second function. So now here we get 1 upon x minus 3 whole square minus 2 upon x minus 3 whole cube. So here if we see, this is your fx and this is your f dash x. ये उसका डेरिवेटिव है. फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? -2 अपॉन एक्स माइनस थ्री होल क्यूब. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद द नेगेटिव साइन. सो प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस. सो वी गेट इट इन दिस फॉर्म. सो व्हाट्स आवर आंसर? एक्सपोनेंशियल एक्स into 1 upon x minus 3 whole square plus c. So which option is it there? So this is option A. So that's your correct answer. Correct? So exponential x upon x minus 3 whole square plus c. Theorem I have written here. Do remember this theorem. It's very, very important for both. So the next question is from differential equations. Now first it has log in dy by dx, right? Along with dy by dx, what does it have? It has log. तो पहले हमें log को अलग करना पड़ेगा और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्म हो सकता है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो सकता है, लीनियर डिफरेंशियल हो सकता है या होमोजीनियस हो सकता है. तो पहले हम log को हटाएंगे. तो जब हम log को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल बन जाता है. राइट. सो इट इज 2x प्लस वाई. अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या x और y के फंक्शन में? यस. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट. नाउ वी विल सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज वेरिएबल सेपरेबल. सो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है? विद dy we will take the terms of y and with x dx we will take the function of x only. That is important. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये. नाउ 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल वाई का इंटीग्रल माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन टू एक्सपोनेंशियल टू एक्स प्लस सी. Now let's check the option which is correct for this. Now if you see there is no minus sign with exponential minus y here. So it's not like that we are wrong, we are correct. But now we have to check which answer goes with it. माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिए या दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो व्हाट विल यू गेट? And minus c को we can take again as c constant or c1 constant. It doesn't matter which variable you use for denotation, right? So which option we see is correct? C option. Don't get confused with minus c or plus c, students. It's the same thing because constant can have the value in positive and negative both, right? So this is our correct option. Now let's move on to the next. So degree of the differential equation is, so we have to find only degree, not the order. डिग्री के लिए हमें क्या करना है? हमें पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा. So what do we get here? d cube y by dx cube raised to 2 by 3. तो हम cubing both sides करेंगे to remove the fraction. Okay. So what do we get here? Do cube y upon dx cube का whole square. So which is shows what's the degree. Now the order is 3 as we can see because the third order derivative, and what's the degree or the power of that third order derivative? That is 2. So that's our answer. Correct. Now let's move on to the next. The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order. तो अगर general solution होता है, so remember always the number of arbitrary constants is equal to the order. So what's the order here? 4. So therefore the answer will also be 4. अगर particular solution होता तो answer हमारा क्या होता? 0. In particular solution there is no arbitrary constant whatever the order is. Correct? So let's move on to the next now. Now we have to find the differential equation of the family of circles touching the y-axis at origin. ये थोड़ा सा कुछ students को tough जाता है question. So let's go for it. How does it, what does it mean and how we can solve it? So touching the y-axis at origin. पहले just try to imagine if you have a circle or the family of circles touching the y-axis at origin, उसका figure कैसा होगा? Right? It will be like this. So now just tell me उसका सेंटर कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है. नाउ जो सेंटर का डिस्टेंस है वही रेडियस भी हो जाएगा. करेक्ट. सिंपल सी बात है क्योंकि वो ओरिजिन पे टच कर रहा है. सो नाउ इफ यू मेक द इक्वेशन 1 की जगह अगर हम ए लें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे? 1, 0 और रेडियस भी क्या होगा हमारे पास? ए.
So if we go for this, we can make the equation like this, correct? Because y एक्सिस पे सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं है, remember that. Now we will open it and we have only one parameter, that is a, which has to be removed. We can differentiate it only once because a is our parameter which has to be removed from the differential equation, and being 1 we can have the order 1 only for the equation. So now let's open it first to make it more simpler and easy to solve. ओपन करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है, बट इट गिव्स यू अ बेटर एंड simpler way to solve. That's it. So x square minus y square minus 2ax. Now if I find the derivative, what will I get? 2x minus 2y divided by dx minus 2a. So यहाँ से 2a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. What will be the value of 2a from here? 2x minus 2y divided by dx. Now let's put this value in this simplified equation. That's the reason we found it. So that's what I said. It's easy to solve by simplifying. So let's do it now. So x square minus y square minus x, और हम 2a की जगह क्या रखेंगे? The value that we have found. Let's put dy by dx as dy dash, because in the answer dy by dx is given as y dash. Right? So what's the answer? X square minus y square minus 2x square plus 2xy y dash. So we get minus x square minus y square plus 2x y dash is equal to 0. Let's see the option which matches with this. So 2xy y dash, पहले तो वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर बाद में हम चेक करेंगे अपना आंसर, राइट? So let's go for it. Okay, I made a simple mistake. Students, just check here, huh? It's plus. Okay. Okay, x square plus y square होता है. Okay, most of you would have done it correct. Correct. So x square plus y square minus 2ax we get there. So now what will be the answer? Let's go for it. This will become plus. Okay, plus minus. See, एक छोटा सा प्लस माइनस आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पे कहता है, राइट? नाउ सो व्हाट डू यू गेट हियर? सो minus x square plus y square minus 2xy y dash. So there are two options that we have here. Now let's check which one is correct for us. So this is option A, which we can see it's matching with our answer. So this is what we have for MCQs. Now we have the next one, which is based on the derivatives, application of derivatives, rate of change. The surface area of a balloon being inflated changes at a constant rate. The surface area is changing at a constant rate. Let's denote area with A. So dA by dt is changing at a constant rate. Okay. If initially the radius is 3 units, after 2 seconds it is 5 units. Find the radius after t seconds. तो पहले हम इसका एक differential equation बना लेते हैं students, so that we can use these conditions. Okay. So k dt. If we integrate it, what we'll get? A kt plus c. So there are two constants c and k here. Now what's the value of a for the spherical balloon? 4 pi r square. So kt plus c. क्योंकि हमें जो conditions दी गई हैं वो area के लिए नहीं r के लिए दी गई हैं. So we will substitute it. So r के लिए ही हमें differential equation भी चाहिए, right? So now let's have two conditions. So first condition क्या है हमारे पास? Initially its radius is 3. Initially means r is 3 when t is 0. So let's put r3 and t 0. So what we will get? 36 pi plus, sorry, is equal to 0 plus c. So that's the value of c, 36 pi. Let's use the second condition. 2 seconds के बाद 5 units. So r is 5, t is 2 seconds. So if I put again r is 5 here, so 5, 25, 100 pi 2k plus c. What's c here? C is 36 pi. Let's put it here. So we can find k ka value. So k is 64 upon 2 pi, which gives us 32 pi as the answer. Now 32 pi is the answer, right, for k. So now the important point here is we have to find what? We have to find radius after t seconds. Okay, radius after t seconds. So हमें r भी पता है, t भी
इज टी ओनली, के भी पता है, सी भी पता है, तो अभी हमारे लिए आंसर ईजी हो गया. सो व्हाट विल यू डू नाउ? 4 pi r square. Now what's the value of k? 32 pi. Let's put it here. T. What's the value of c? 46 pi. तो pi 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 सब कैंसिल हो जाएगा. No need to worry. So r square is, let's divide it by 4 both the sides. 8t plus 9. So what's r? Root 8t plus 9. Let's check the option. That's option D coming up. Correct? This is how we go for it, right? So this is a question which is based on the application of derivatives. भी आप differential equation भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. Now let's move to the next. So if the demand function is given to you, you have to find consumer surplus. So demand function में P0 आपको दिया गया है 9. So we will find X0 for equilibrium commodity and equilibrium price के लिए. So for that we will use the equation. So what do we have here? Right? So we have here x0 we have to find. So what is it? 25 minus p is equal to x square. This is what we can get from the given condition of the demands function. So now let's put x0 square is 25 minus p. P is p0. P0 is how much? 9. So x0 square is 16. So x is plus minus 4. But minus 4 is not possible. So only plus 4 will be taken for commodity. Commodities cannot be negative. Correct? Now we have to use the formula for consumer surplus. So consumer surplus का formula क्या होता है? Consumer surplus is 0 to x0, your demand function, minus x0 p0. Now let's use it. So 0 to 4. Your demand function is 25 minus x0, x square dx minus 4 into 9. So what do we get? 25x minus x cube upon 3, 0 to 4 minus 36. So let's do it. If we put 4, what do we get? 100 minus 64 upon 3 minus 36. 0 के लिए will get 0. Correct? So let's solve it. So we get here how much? 25 4, and then we get 100 minus 36 is again 64 minus 64 upon 3. So what do we get? 128 by 3. So that's our answer. Correct? So this is what we have. So this is how we solve the simple questions, but थोड़ा सा formula याद रखिए and practice. Okay? Now we come to the next. So this is again on definite integral. So now what we can do it. So it's 1 by 3. Don't worry about the fractions. Power भी fraction में है, limits भी fractions में है. थोड़ा ध्यान से करेंगे बस. Now just do one thing, students. If I say I take x cube common, how can I take it? एक्स क्यूब को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं? देखिए, आई हैव गिवन यू अ वेरी सिंपल थिंग टू हियर. नाउ इफ आई टेक एक्स क्यूब कॉमन, तो हमें एक्स क्यूब बाहर लेना पड़ेगा, बोथ फ्रॉम एक्स एंड एक्स क्यूब. सो एक्स से अगर हम लेंगे बाहर तो हमें एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को भी एक्स क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट इज प्राइमरली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब. करेक्ट? न्यूमरेटर को सिर्फ, नॉट इन डिनोमिनेटर एनीथिंग. डिनोमिनेटर इज एज इट इज. करेक्ट? सो नाउ why I have written 1 by 3 power? Because हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो 1 by 3 पावर के साथ वो वापस आएगा. So now we cancel it out. So what do we get? 1 to 1 by 3. So x 1 upon x square minus 1 1 by 3. Now it is a simple question, right? थोड़ा समझ के लीजिए उसको. एक्स क्यूब के साथ 1/3 क्यों है? क्योंकि हमने अंदर मल्टीप्लाई किया. अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टेप यहाँ लिख के दूँ, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब से, it wouldn't be like this. करेक्ट? अब मुझे एक्स क्यूब हटा देना है एक. जब मैं एक्स क्यूब को बाहर लूंगी तो इसके साथ 1/3 भी बाहर आएगा. पावर्स अलग अलग हो जाएंगी. करेक्ट? सो नाउ this will come like this, isn't it? Right? So that is what we have written here. So now we put 1 upon x square minus 1 as t.
and we can see the derivative of 1 upon x square is given here, right? What's the derivative? Minus 2 upon x cube dx is equal to dt. This is what is given to us. So what do we have here? Dx upon x cube is minus 1 upon 2 dt, right? So let's do it. अभी हम लिमिट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, न्यू लिमिट्स नहीं बनाई है हमने. ओके, वी विल पुट द लिमिट्स इन फ्रैक्शंस ओनली लेटर ऑन. सो व्हाट डू वी गेट हियर? टी रेज टू 1/3 और साथ में क्या आएगा? माइनस 1/2 dt. आप चाहें तो लिमिट्स भी चेंज कर सकते हैं. वॉट एवर विच एवर मेथड इज कंफर्टेबल फॉर यू, यू कैन डू विद दैट. सो व्हाट डू वी गेट? 3/8 और लिमिट्स है हमारी 0 to 1/3. ओके, सॉरी, now we will change the limits. So what do we get? Minus 3/8. अब हम t को क्या लिख सकते हैं? 1 upon x square minus 1. और अब हमारे पास लिमिट्स हैं 1/3 to 1. That's important here. Correct? Now let's move on with this. Now if I put 1, if you see 1 minus 1 कितना हो जाएगा? 0. तो 1 के लिए कुछ नहीं आएगा. 1 के लिए क्या आएगा? 0. Now if I put 1/3, what will you get? 1/3 minus 1 raised to 4/3. Correct? और बाद में लिमिट्स. Now 1/9 minus 1 raised to 4/3. Correct? So how will you solve it? Now 1/3 is in lower limit, तो उसका माइनस भी आएगा हमारे पास साथ में, right? So let's solve it. So 1 upon 1/9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 minus 1. So 0 minus 9 minus 1 raised to 4/3. सिंपल सा बन जाएगा, बिकॉज रेसिप्रोकल है लिमिट में, तो आप उसको फिर से रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो नंबर देगा आपको. सो माइनस 3/8 इंटू 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब, और 2 रेज टू 4 क्या होता है? 16. सो वी गेट हियर minus 16. सो व्हाट्स द आंसर? Minus minus plus 3 2 is 6. So 6 is the answer. That is B option. Now it is formula based. बहुत सिंपल सा है. कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें आपको? What is the special integral formula for 1 upon root of x square plus a square? Can anyone tell me? Yes, fine. Log of x plus root x square plus a square dx plus c. Right? Let's apply this. अब x की जगह क्या है हमारे पास? जरा फंक्शन में ध्यान से देखिए. x+2 है उसकी जगह, और a की जगह क्या है? 1. तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा? log x+2 प्लस रूट x+2 होल स्क्वायर प्लस 1 मॉड. करेक्ट? सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? B. Correct? It's formula based, just one line answer. Now the shaded region in the given figure represents what? Now the shaded figure in the given figure represents, see if I say its whole area minus p square x square. अभी हमने पहले क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. होल में से अगर हम पी एक्स बी जीरो एक्स जीरो को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कंज्यूमर सरप्लस. सो द आंसर विल बी कंज्यूमर सरप्लस. इट्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. आपको ऊपर शेडेड रीजन का एरिया अगर निकालना है, सो व्हाट विल यू डू? इफ आई जस्ट इरेज इट, सो होल एरिया माइनस द एरिया ऑफ rectangle. Okay, so rectangle is p0 x0 equilibrium price. Correct? Equilibrium commodity पे, equilibrium condition पे क्या है? So it is consumer surplus. Now 15th is based on application of derivative. What do we say? Application of derivatives से अच्छा है differential equations पे based है, right? Growth and decay model पे based है. So let's do it now. So what do we have here? In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. So the increase in the number of bacteria is proportional to the number. So let's take the initial number is P. Correct? पहले P है, P से आगे बढ़ रहा है. So now if I just use the separable form and introduce K, so what will I get? I'll get this, then I'll integrate it. So log P is KT plus C. ये हमारा एक बेसिक इक्वेशन बन गया. और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल KT और एक्सपोनेंशियल C भी लिख सकते हैं हम साथ में, बिकॉज वी कैन राइट C एज एक्सपोनेंशियल C. सो पावर्स विल बी in addition, so therefore they can separate it out like this. तो आप सॉल्विंग किसी भी मेथड से कर सकते हैं. there is no hard and fast rule कि हमें log का मेथड यूज करना है या एक्सपोनेंट्स का. अब हमारे पास दो कंडीशंस दी गई हैं.
फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि बैक्टीरिया काउंट इज 10,000 if time is 3. So log 10,000. I'm solving with log students because most of the students are comfortable with log, some are comfortable with exponential. Now second condition क्या दी गई है, log 40,000, p is 40,000 when time is 5 hours. अब हम इन दोनों को एज अ सैमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. तो c का कोफिशिएंट सेम है दोनों इक्वेशंस में, तो वी विल एलिमिनेट c. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस. सो ये तो कट हो गया. सो व्हाट डू वी गेट, log 40,000 log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b is equal to 2k. So we are doing 2 minus 1, okay, or anything. So now what do we get? We get log 4 is equal to 2k. So log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 is equal to 2k. 2 cancels out, so k is log 2, right? So k का वैल्यू आ गया. अब हम c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. If I put it in the first condition, so log 10,000 is equal to 3 log 2 plus c. So c का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 10,000. 3 log 2 is nothing but log 8. So log a minus log b again, it becomes this. So c is log 1250. So exponential c क्या हो जाएगा यहाँ से, 1250. Now let's put this value in our differential equation. So what do we get? P is exponential kt into exponential c. Now what is the question? How many bacteria were present in the beginning? Beginning means when t is 0. So p is exponential 0 into exponential c. Exponential 0 क्या होता है, 1. Don't think it's 0. Okay. So what do we get? P is 1250. इतने bacteria were present in the beginning. 1250 count था in the beginning. So which option do we think is correct? C option is correct. Right? This is how we go for. ये question 1 marker में है. इस टाइप के बहुत questions we expect in the exam. Right? Now 16. The differential equations of the family of the circles having center at origin. अगर center origin पे होता है तो क्या equation होती है, x square plus y square is equal to r square. एक ही parameter है r, so you will differentiate it only once. So let's differentiate it with respect to x. Which equation is it? 2x plus 2y y dash is equal to 0. अगर हम 2 common ले, so what we will get, x plus y dash is equal to 0. So that's option A. See, few MCQs are in one line, few has to be solved. This is how we balance the paper also. इसीलिए इसमें भी ऐसे ही है. ऐसा नहीं है सारे MCQs one line है, ऐसा भी नहीं है सारे MCQs solving है. Same thing happens in paper also. If you have 20 MCQs, some need solution, some are just definition based also. तो आप टाइम लिमिट उसके अकॉर्डिंग मैनेज करिए. नाउ 17, ये थोड़ा सा लेंदी टू सॉल्व है, बट इफ यू हैव सॉल्व इट बिफोर तो आपके लिए इजी हो जाएगा टू फाइंड इट आउट. ओके, नाउ लेट्स डू इट. सो वी हैव टू यूज लॉग हियर. So if I take log, what will I get? M log x plus n log y. So I will take log on both the sides. Okay, m plus n 1 upon, चलिए डेरिवेटिव बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको, ये log ले लिया. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई. y के साथ क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट. सो m प्लस n log x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x plus y का डेरिवेटिव 1 plus dy by dx. Now we will separate the terms of dy by dx on one side, rest on the other side. Okay. If I separate the terms of dy by dx, what will I get? N upon y minus m plus n upon x plus y. And here what we will get? M plus n upon x plus y minus m upon x. Now let's take the LCM and solve it. So dy by dx क्या बन जाएगा हमारे पास? Y x plus y. We take the LCM and multiply and open the bracket. तो ये दोनों कट हो जाते हैं. ओके, नाउ सेम थिंग हियर. इफ आई टेक द एलसीएम, बहुत सिंपल सा है. देखिए, देखने में लग रहा है बड़ा है, बहुत लेंदी है. नो, इट्स नॉट करेक्ट. अभी क्या कैंसिल होगा, ये अब एक्स प्लस वाई भी कैंसिल हो जाएगा. दैट्स योर आंसर. सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी वॉट, वाई विल गो अप, एक्स डाउन, nx minus my, and here also we have nx minus my.
This will also get cut. So what's the answer? dy by dx is y upon x. अभी ये तो गलत आ गया क्या? नहीं, गलत नहीं है, सही है. ठीक से ऑप्शंस देखिए. dy by dx is equal to x upon y, y upon x. So what's the answer? This is the answer. You will reciprocate both the sides and you get C option as the answer. So dy by dx अगर y upon x है तो dx upon dy क्या होगा? X upon y. So this is how we go for it. Okay. Now let's move on to the next. Absolute maximum and minimum values of a function if given by. So let's find it and it's on closed interval students. तो आप पहले critical points निकालेंगे and along with that we will find the values on 1 and 5 as well and then we can find the absolute maximum and absolute minimum value. So let's do it. So f dash x निकाल लेते हैं. So we get 6x minus 30x plus 36. Now if I take 6 common, x square minus 5x plus 6. If I do the middle term splitting, तो f dash x क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 x square minus 2x minus 3x plus 6. So what will I get? 6x minus 2 x minus 3. तो critical points क्या आते हैं? If I equate it to 0, x is 2 and x is 3. सो ये दोनों पे भी वैल्यूज निकालेंगे और क्लोज इंटरवल है तो 1 और 5 पे भी निकालेंगे क्योंकि ये दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं. वी नेवर नो. करेक्ट. उन पे भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है. सो वी विल चेक ऑन 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड 5. ओके. सब पे वैल्यूज निकाल लेते हैं एंड देन वी विल चेक किस पे मैक्सिमम आ रहा है और किस पे मिनिमम आ रहा है. वैल्यू किस में रखते हैं? fx में. Let's put 1 in fx. So 2 minus 15 plus 36 plus 1. So what will you get? 39. 39 minus 15 is 24. Now let's check for 2. 8 2s are 16. थोड़ा सा बड़ा नंबर है, याद नहीं रहता है. So we can write it. Those who can do orally, they can do orally as well. So we get here 88 plus 1. 89. 89 minus 60 will give you how much? 50 and 4 0. So 8 2 32 72 89 29. Okay. Now let's move on to 3. Let's put 3. 3 to the 54. 15 or 9 we get 135 plus 36 into 3. 108 plus 1. So what do you get? Minus 135 plus 108 and 55 को हमें ऐड करना है. Okay. Let's make it 108. So we get here 55. Okay. So what do we get? 160, 55, 163. Right. Let me check again. 23, 15 x square. And then we get 36. 3s are 108 plus 1. So what do you get? 109 and 54. 163. You get here 28. Now let's put 5. So what do we get? 2 into 125 minus 15 into 25 plus 36 into 5 plus 1. So what do we get? 250 minus 15 into 25 will give you a simple thing, that is 375. Then you get 36 into 5. Then you get plus 1. This is also plus. So what do we get? 431 और 75 को माइनस करना है. So what do we get? 656. So what's the maximum value? 56. What's the minimum value? 24. So that's our answer. So that is important. Critical points पे भी निकालेंगे आप और उस पे भी निकालेंगे, right? That is important. Clear to all? Now let's move on to the next. A telephone company in a town has 500 subscribers on its list and collects fixed charges of rupees 300. Correct? So now let's find it out. If the company proposes to increase the annual subscription, right, by, and it is believed for every increase of rupees 1, one subscriber will discontinue. तो अगर हम 1 रुपये से इंक्रीज करते हैं तो सब्सक्राइबर एक कम हो जाएगा.
करेक्ट. सो 500 सब्सक्राइबर हैं, सो 1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू. तो अगर हमने एज वी से कि अगर हमने एक चीज़ को इंक्रीज किया, दूसरा चीज़ उतने से ही कम हो रहा है, ये जस्ट है. तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर हम एक्स रुपीज से इंक्रीज किया, फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1, तो एक्स सब्सक्राइबर्स ही हमारे कम हो जाएंगे. तो वो बता रहे हैं कि हाउ मच शुड बी इंक्रीज सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम. अभी कितना कंपनी कमाए, हाउ डू द कंपनी अर्न? So company will earn by the number of subscribers and what will they pay, right? So that will be the condition. So let's do it. So if we have here 500, right? So 500 is number of subscribers. करेक्ट. 500 इज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को कितना फायदा हो रहा है? 500 माइनस एक्स सब्सक्राइबर्स. करेक्ट. कितने सब्सक्राइबर्स रह जाएंगे? एक्स. और कितने रुपीज से हम इंक्रीज कर रहे हैं? एक्स. तो एक्स हमने क्या लिया है? लेट एक्स इज इंक्रीज. कितने से हम उसको इंक्रीज करें? अगर हम 5 रुपए से इंक्रीज करेंगे तो 5 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे और 5 रुपए बढ़ जाएंगे. करेक्ट. दिस इज वॉट. तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है रेवेन्यू का? 500 माइनस एक्स अपॉन 300 माइनस एक्स. तो जितना हम इंक्रीज करेंगे उतने सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. सो नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इट, व्हाट विल आई गेट? 150,000 प्लस 5x 500x minus 300x minus x square. So what will I get? 1,50,000 plus 200x. Right? We'll find the derivative so that we can go for maximum. So dr by dx निकालेंगे अभी हम. So minus 2x minus 200. So what we will get? If I equate it to 0 और critical point 100. तो अगर हम 100 रुपीज से सब्सक्रिप्शन को रेज करेंगे तो 100 सब्सक्राइबर्स will leave, but we will get a maximum profit that we have to show. So let's find out d square r by dx square. Maximum profit की condition क्या होती है? So we get minus 2, which is less than 0. So this is maximum. So x is equal to 100 will be the point where we will get maximum profit. अगर हम इंक्रीज करते हैं 100 से तो 100 सब्सक्राइबर्स हमारे कम जरूर हो जाएंगे, बट स्टिल वी विल अर्न अ प्रॉफिट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन. 20 एमसीक्यू सीरीज है. सो द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग के लिए पहले हमें क्या निकालना होता है? एफ डैश एक्स. सो 20 का डेरिवेटिव 0, माइनस 9x का माइनस 9, 6x स्क्वायर का 12x, and then we have minus 3x square. So what do we get? Minus 3 if I take common. So what do I get? 3 plus 4x plus x square. So minus 3 x plus 1 x plus 3. Right? This is what I will get. Oh, sorry. यहाँ पे minus होगा. So here it will change now. So 3 minus 3x. Right? So what will I get? 3 x minus 1 and x plus 3. नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे पास? क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 3. नाउ वी विल फाइंड द इंटरवल्स फॉर इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग के लिए वी विल मेक द इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, माइनस 3 टू 1, 1 टू इन्फिनिटी. करेक्ट. सो नाउ लेट्स चेक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 में फंक्शन का वैल्यू क्या है. तो अगर हमारे पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा तो वो इंक्रीजिंग होगा. पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू चेक द टाइम ऑल्सो. सो जस्ट चेक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 में कोई भी नंबर आप सोचिए. माइनस 4 इफ़ यू थिंक, पुट माइनस 4 हियर. इफ़ यू थिंक माइनस 4, सो माइनस 4 विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. 3 नेगेटिव क्या मिलेंगे हमें? नेगेटिव. माइनस 3 टू 1, थिंक ऑफ 0. इफ आई पुट 0 हियर, नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. दैट्स इंक्रीजिंग. ओके. 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी 2 पुट करिए, all positive, 1 negative, so it will also become negative. So which option is it? Minus 3 to 1. So that gives you increasing function, right? I hope you all have scored well in this series and understood all the solutions. Still, if you have any doubt, message me. I'll try to clear your doubt. Okay, so all the best to everyone. Thank you all. If you like it, please share and subscribe. Thank you.